मुंबई के एक व्यस्त फ्लाईओवर पर अचानक एक दुर्घटना हुई। एक दुर्घटनाग्रस्त कार लेफ्ट साइड खड़ी है। लेडी क्लाइंट रो रही है, उसके हाथ कांप रहे हैं। हाँ सर, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं। मैं और वेदांत सर कार की जांच कर रहे थे। उनकी नजरें कार के हर छोटे से छोटे सुराग को परख रही थी। सड़क पर खरोंच के निशान थे। पुलिसकर्मी आसपास खड़े लोगों से बात कर रहे थे। बयान एक जैसे थे, पर सच अलग था। क्लाइंट वेदांत सर को सब कुछ समझा रही थी। मैं गाड़ी चला रही थी और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। क्लाइंट का डर नॉर्मल नहीं था। वेदांत सर फ्लाईओवर के मोड़ का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ब्रेक के करीब से कुछ चमकती हुई चीज निकल रही है। उन्होंने देखा कि ब्रेक की वायर कटी हुई थी। मैं यहां एक्सीडेंट से जुड़े नोट्स लिख रहा था। एक्सीडेंट के कारण ऑयल भी लीक हो गया था। सर ने देखा कि टायर भी पंक्चर था। वह धीरे धीरे कार के पास चलते हुए हर निशान को परख रहे थे। क्लाइंट चाय की दुकान के पास तनाव में खड़ी थी। वेदांत सर गहरी सोच में पड़े थे। क्लाइंट घबराते हुए चाय पी रही थी। क्या आपको पता चला एक्सीडेंट कैसे हुआ? नहीं सर, मुझे एक्सीडेंट का जोरदार आवाज आया तो मैं जल्दी देखने आ गया। आंखों में सवाल थे और वह सीधा क्लाइंट को देख रहे थे। क्लाइंट वेदांत सर से नजरें नहीं मिला रही थी। तभी सर ने देखा कि उसके हाथों पर तेल का निशान था। रात हो रही थी, समय बीत रहा था। मैं और सर ऑफिस में केस पर चर्चा कर रहे थे। सर, मेरे हिसाब से ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा। मामला कुछ और है। कल क्लाइंट के बिल्डिंग में जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्लाइंट की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी लग रही थी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही माहौल कुछ और ही रहस्यमय हो गया। तभी वेदांत सर की नजर बुडलिंग के वॉचमैन पर पड़ी। इन्हें जानते हैं? हाँ सर, ये हमारी बिल्डिंग में रहते हैं। इनकी पार्किंग कहाँ मिलेगी? यहाँ से आगे दाईं तरफ जाइए, वहाँ मैम की पार्किंग मिल जाएगी। मैं और वेदांत सर इन्वेस्टिगेशन के लिए पार्किंग की ओर आगे बढ़े। पार्किंग में कदम रखते ही हमें सूखे तेल के निशान दिखाई दिए। जैसे किसी ने जल्दबाजी में कुछ छुपाया हो। सर और मैं हैरान हो गए। वह तेल का सबूत था और हमने बाकी सबूत इकट्ठा करने की तैयारी की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैंने एक डायमंड रिंग देखी। मैंने उस सबूत के तौर पर वो डायमंड रिंग रख ली। दूसरी ओर वेदांत सर ने एक तेल की बोतल देख ली। वह तेल की बोतल अब केस का दूसरा इंपॉर्टेंट सबूत बन गई थी। मैंने तुरंत उस हाथ के निशान की तस्वीर ले ली सबूत के तौर पर। हमने सोसाइटी ऑफिस जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा। सीसीटीवी फुटेज से हमने देखा कि एक क्लीनिंग वर्कर क्लाइंट की कार धो रहा था। वेदांत सर ध्यान से फुटेज देख रहे थे, तभी अचानक क्लीनिंग वर्कर के हिचकिचाहट ने सारा माहौल बदल दिया। अचानक फुटेज पर नो सिग्नल आया, जैसे कोई नया सवाल खड़ा हो गया हो। फुटेज देखकर वेदांत और आरव की समझ घूम गई। फुटेज अधूरा था। उस वक्त किसी ने जानबूझकर गलत इलेक्ट्रिसिटी वायर काटा था। क्लीनिंग वर्कर को ऑफिस में बुला लीजिए। क्लीनिंग वर्कर को ऑफिस में बुलाया गया। सफाई कर्मचारी थोड़े शांत से बैठा था। उस वक्त आखिर क्या हुआ था? अचानक शॉर्ट सर्किट की जोरदार आवाज आई और सारी लाइट चली गई। याद करके बताइए, उस समय वहां कोई था? नहीं सर, मुझे वहां कोई नहीं दिखा। क्या तुम इसे जानते हो? सवाल पूछते ही सफाई कर्मचारी थोड़ा डर गया। सर ने फोटो का निरीक्षण किया और सच्चाई की दिशा दिखने लगी। एक दिन मुझे उसकी कार धोने में देर हो गई। उसने मुझे चेतावनी दी, ऐसा दोबारा हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोपहर का समय हो गया था और यहाँ क्लाइंट का फ्लैट गंदा लग रहा था और हर जगह चीजें बिखरी हुई थी। कमरे को देखकर पता चल रहा था क्लाइंट कुछ ढूंढ रही थी। शायद कोई कीमती चीज गायब थी। क्लाइंट चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी। तभी
वेदांत सर और मैं उनके घर के बाहर खड़े थे। क्लाइंट उठकर पीप होल से देख रही थी। हम दोनों दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। क्लाइंट की नजरें हम पर पड़ी और वह घबरा गई। क्लाइंट ने दरवाजा खोला और हम जांच करने के लिए अंदर आए। हमने वहां देखा कि क्लाइंट का कमरा बिखरा हुआ है। क्या हुआ मैम? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? मैं अपनी रिंग ढूंढ रही हूँ। आपकी रिंग कैसी थी, सिल्वर या गोल्ड? मेरी गोल्ड की रिंग है जिसमें लाल रंग का डायमंड लगा हुआ है। क्या यही आपकी वो गोल्ड और डायमंड वाली रिंग है? क्लाइंट की आंखों में डर और बेचैनी साफ दिख रही थी, क्योंकि वह गोल्ड डायमंड रिंग आरव के हाथ में थी। वेदांत सर झूठ बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वह अपराधी है। मैडम जी, अब सच सामने आ चुका है। हमारी AI टेक्नोलॉजी से आपके फिंगरप्रिंट मैच हो गए हैं। आपकी रिंग, इलेक्ट्रिक वायर कटिंग, कार के ब्रेक से छेड़छाड़, हर चीज CCTV में रिकॉर्ड है। क्लाइंट का सच पकड़ में आ गया और वह रोने लगी। ये रिंग तो बस एक सबूत है, हमारे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं। आखिर ये सब करने की वजह क्या थी? मुझे इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। और वो इंश्योरेंस के पैसे कितने थे? वो पैसे 6 लाख थे। सच सामने आते ही मैं हैरान रह गया। मैंने ये सब प्लानिंग से किया था। मैंने पहले इलेक्ट्रिक वायर काटा, फिर ब्रेक वायर, फिर तेल डाला और इस दौरान मेरी अंगूठी खो गई। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। ये सिर्फ झूठा एक्सीडेंट नहीं, ये एक बड़ा अपराध है। आगे की कार्रवाई अब कोर्ट में की जाएगी। सच सामने आने के बाद क्लाइंट अपने किए पर पछताती हुई रोने लगी। एक और केस हमारे हाथों सुलझ गया। केस का अंत हो चुका था। बिल्डिंग पर आखिरी नजर डालकर हम बाहर निकले।